हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज से मैं अपना वीडियो डाल रहा हूं। तो सबसे पहले मैं आधुनिक इतिहास की वीडियो शुरू किया हूं और मैं परिचय थोड़ा सा अपना दे देना चाहता हूं। मैं सुनील यादव विजेता एकेडमी रसड़ा से बोल रहा हूं। तो आप लोग मेरे वीडियो को देखिए, आप लोग को अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को भी दबाइए और मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए आप लोग। और मैं आप लोग को धीरे धीरे करके मैथ, रीजनिंग और जो भी हिस्ट्री है, कॉन्स्टिट्यूशन है, इकोनॉमिक्स है, पर्यावरण है, ये सारे चीज़ का वीडियो मैं आप लोग को करंट भी पर डे आप लोग को डालेंगे। तो आप लोग वीडियो से जुड़िए। और लेखपाल की भी भर्ती 8,000 लगभग अब आई रही है और पुलिस की भर्ती लगभग 50,000 के आसपास वो भी आ रही है। तो आप लोग देखिए और वीडियो को अधिक से अधिक प्रचार करिए। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज से मैं अपना वीडियो डाल रहा हूं। तो सबसे पहले मैं आधुनिक इतिहास की वीडियो शुरू किया हूं और मैं परिचय थोड़ा सा अपना दे देना चाहता हूं। मैं सुनील यादव विजेता एकेडमी रसड़ा से बोल रहा हूं। तो आप लोग मेरे वीडियो को देखिए, आप लोग को अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को भी दबाइए और मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए आप लोग। और मैं आप लोग को धीरे धीरे करके मैथ, रीजनिंग और जो भी हिस्ट्री है, कॉन्स्टिट्यूशन है, इकोनॉमिक्स है, पर्यावरण है, ये सारे चीज़ का वीडियो मैं आप लोग को करंट भी पर डे आप लोग को डालेंगे। तो आप लोग वीडियो से जुड़िए। और लेखपाल की भी भर्ती 8,000 लगभग अब आई रही है और पुलिस की भर्ती लगभग 50,000 के आसपास वो भी आ रही है। तो आप लोग देखिए और वीडियो को अधिक से अधिक प्रचार करिए। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज से मैं अपना वीडियो डाल रहा हूं। तो सबसे पहले मैं आधुनिक इतिहास की वीडियो शुरू किया हूं और मैं परिचय थोड़ा सा अपना दे देना चाहता हूं। मैं सुनील यादव विजेता एकेडमी रसड़ा से बोल रहा हूं। तो आप लोग मेरे वीडियो को देखिए, आप लोग को अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को भी दबाइए और मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए आप लोग। और मैं आप लोग को धीरे धीरे करके मैथ, रीजनिंग और जो भी हिस्ट्री है, कॉन्स्टिट्यूशन है, इकोनॉमिक्स है, पर्यावरण है, ये सारे चीज़ का वीडियो मैं आप लोग को करंट भी पर डे आप लोग को डालेंगे। तो आप लोग वीडियो से जुड़िए। और लेखपाल की भी भर्ती 8,000 लगभग अब आई रही है और पुलिस की भर्ती लगभग 50,000 के आसपास वो भी आ रही है। तो आप लोग देखिए और वीडियो को अधिक से अधिक प्रचार करिए। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज मैं मॉडर्न हिस्ट्री या आधुनिक इतिहास शुरू कर रहा हूं। और आधुनिक इतिहास की शुरुआत जो है पुर्तगाल कंपनियों का आगमन से शुरू होती है। और पुर्तगाल कंपनी जब भारत की धरती पर आती है तो सबसे पहले वजह क्या है कि ये कंपनी भारत की धरती पर आई। तो सबसे पहले यूरोप महाद्वीप वाले एशिया महाद्वीप से स्थलीय मार्ग से व्यापार करते थे। लेकिन 1453 में ये स्थलीय मार्ग को अवरुद्ध कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। वजह थी रोकने की, अरब वाले
तुर्की देश पर अधिकार कर लेते हैं। जब अरब वाले तुर्कों पर अधिकार कर लेते हैं तो इधर से इनको एशिया महाद्वीप में आने के लिए जो रास्ता था, अरब और यूरोप महाद्वीप दोनों में बहुत घनिष्ठ दुश्मनी थी, इसीलिए इस रास्ते को अरब वालों ने रोक दिया। तो अब यूरोप महाद्वीप वालों ने समुद्री मार्ग की खोज करते हैं और समुद्री मार्ग में सबसे पहले हेनरी द नेविगेटर, यात्रियों का राजकुमार भी इनको कहा जाता है, यात्रियों का राजकुमार, यात्रियों का हेनरी द नेविगेटर को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। और ये प्रशिक्षण ट्रेनिंग देता था बच्चों को समुद्र में जहाज चलाने के लिए। और ये भेजता है 1486 में इसका पहला अभियान शुरू होता है। 8 जुलाई 1492 में कोलंबस को भेजता है। 1492 में कोलंबस को भारत की धरती पर खोज के लिए भेजा था, लेकिन ये कोलंबस भारत की धरती पर न आकर के ये अमेरिका चला जाता है। और वास्को डिगम्मा को 8 जुलाई 1497 को अमेरिका की खोज के लिए भेजता है, लेकिन ये अमेरिका न जाकर के भारत की धरती पर चला जाता है। तो ये वास्को डिगम्मा लिस्बन से इसकी जहाज चलती है और ये अफ्रीका के दाएं तट से होते हुए ये आता है झूठी की खाड़ी में। जब ये झूठी की खाड़ी में आता है तो कुछ इतिहासकारों ने लिखा है कि 8 दिन तक यहाँ ठहरा हुआ था। वजह थी ठहरने की, हेनरी द नेविगेटर का जो भाई था उसकी तबीयत खराब थी, इसलिए यहाँ पर ये 8 दिन, या कुछ इतिहासकारों ने लिखा है कि 3 दिन तक ठहरा था, लेकिन 3 दिन तक ज़्यादा किताबों में मिलता है। उसके बाद ये जहाज अपनी अमेरिका की तरफ लेकर के जाता है, लेकिन समुद्र में हलचल के कारण इसकी जहाज का जो डायरेक्शन था वो भारत की तरफ घूम जाता है। और भारत जब ये आता है तो सबसे पहले केरल राज्य में आता है। केरल में आता है, कोझिकोड जिला है केरल राज्य में, वहीं आया था। ये कापड़ गांव है। 1498 को ये भारत की धरती पर आता है। जब ये भारत की धरती पर आता है तो सबसे पहले उसको मलयालम जनजाति मिलती है और यहीं पर एक मंदिर था, मरियम माँ का मंदिर था। इसी मरियम माँ के मंदिर पर आता है तो मलयालम जनजातियों के साथ बहुत जबरदस्त युद्ध करता है। जब ये युद्ध करता है तो वहाँ की जनजातियाँ मारी जाती है। युद्ध होने का वजह ये था, उसको लगता था कि ईसा मसीहा की माँ मरियम इन्हीं का मूर्ति है। अब तो लग रहा है कि हम लोग की गाड़ी फंस गई है, लेकिन वो मलयालम जनजाति से युद्ध किया, उसमें काफ़ी नरसंहार हुआ और उसमें काफ़ी लोग मारे गए। उसके बाद जनजातियों से कहा कि भाई यहाँ के राजा कौन है, तो जो केरल का राजा था समोरिन नाम का यहाँ का राजा था। कहा कि जा करके कह दीजिए कि पुर्तगालियों का राजकुमार वास्को डिगम्मा भारत आपसे मिलने के लिए आया है। यह समोरिन के पास कुछ लोग जाते हैं। समोरिन अब कहता है गुजरात के शासक अब्दुल मलिक, गुजरात के शासक अब्दुल मलिक को वो लेता है। अब्दुल मलिक और समोरिन दोनों ढोल और नगाड़ा लेकर के और वास्को डिगम्मा से मिलने मरियम माँ के मंदिर पर जाते हैं।
और मरियम माँ के मंदिर पर जा करके और इन दोनों को लेकर के और अपने महल में आता है। जब अपने महल में लेकर के आता है वास्को डिगम्मा को अब्दुल मलिक और समोरिन, तो वहीं पर समोरिन की उपाधि जमोरिन, जमोरिन जो आप लोग जानते हैं ये केरल का राजा है। इस केरल के राजा को जमोरिन की उपाधि वास्को डिगम्मा ने दिया था। और वास्को डिगम्मा लिस्बन से और केरल तक आने में उसको 90 दिन की यात्रा करनी पड़ी थी। 90 दिन की यात्रा करने के बाद वो भारत की धरती पर आया था। 3 जहाज भारत आई थी, 3 जहाज लेकर के भारत में आया था। उसमें साओ राफेल जो आज के वर्तमान राफेल से 3 गुनी बड़ी है, और साओ राफेल जहाज पर वास्को डिगम्मा बैठ करके भारत की धरती पर आता है। तो एक बात थोड़ा सा रिवीजन कर दे रहे हैं। यूरोप महाद्वीप वालों को एशिया महाद्वीप में व्यापार करने के लिए स्थलीय मार्ग से आना पड़ता था। अरब जो अरब कंट्री है, मुसलमानों की कंट्री है, इसके अरब यूरोप महाद्वीप से घनिष्ठ दोनों से दुश्मनी थी। जब तुर्की पर अरब का अधिकार हो जाता है तो स्थलीय मार्ग जो है वो अवरुद्ध हो जाता है। 1453 में स्थलीय मार्ग को रोका गया। जब रोका गया तो यूरोप वाले एशिया महाद्वीप में व्यापार करने के लिए नहीं आ पाते थे। तो जब नहीं आ पाते थे तो यूरोप महाद्वीप वालों ने अब ये सोचा कि भाई व्यापार कैसे होगी उधर। तो अब ये समुद्री मार्ग की खोज के लिए निकलते हैं और प्रयास करते हैं। 1453 से अथक प्रयास करते करते 1486 में इनका मिशन पूरा होता है और 1492 में कोलंबस को भारत भेजा जाता है ताकि ये समुद्र के मार्ग के रास्ते से भारत की खोज कर सके। लेकिन ये कोलंबस भारत न जाकर के अमेरिका चला आता है और 8 जुलाई 1497 को वास्को डिगम्मा को अमेरिका भेजा जाता है। लेकिन ये अमेरिका न जाकर के भारत की धरती पर चला आता है और ये भारत की धरती पर अफ्रीका के दाएं तट से आते हुए झूठ की खाड़ी में ठहरता है। झूठ की खाड़ी में वो 8 दिन तक ठहरता है। कुछ इतिहासकारों ने लिखा है कि इसमें 3 घंटे तक ठहरा था। कुछ इतिहासकारों ने लिखा है कि 8 घंटे तक ठहरा था। वास्को डिगम्मा जिस जहाज से आया था उस जहाज का नाम था साओ राफेल। इसके साथ में 2 और थी। एक किरानी जहाज थी जो सामान लेकर के आई थी, खाने पीने की वस्तुओं को लेकर के आई थी। और झूठ की खाड़ी में ये 3 दिन या 8 दिन दोनों, इसमें सबसे ज़्यादा आप लोग आता है तो 3 घंटे मारिएगा क्योंकि ज़्यादा इतिहासकारों ने इसको 3 घंटा लिखा है। और ये संपूर्ण लिस्बन से और केरल तक जो उसको आने में समय लगा था वो 90 दिन 3 महीना समय लगा था। और 1498 मई माह में 1498 को ये भारत की धरती पर केरल पहुंचता है। जिस राज्य में वो आया था वो उस राज्य का नाम केरल था और जिस जिले में ये प्रवेश किया था उसका कोझिकोड जिला था। और जिस गांव में वो गया था पहले वो कापड़ गांव था 1498 में। और उसके बाद आने के बाद ये सूचना भेजवाता है समोरिन के पास। समोरिन और अब्दुल मलिक दोनों लोग आते हैं और इसको ढोल नगारों के साथ अपने महल में लेकर जाते हैं। जब ये महल में आता है तो इसको 56 प्रकार के भोजन, वास्को को
वास्को को जमोरिन 56 प्रकार के भोजन खिलाता है और 56 प्रकार में सबसे ज्यादा प्रभावित आचार से हुआ था। सबसे ज्यादा प्रभावित आचार से हुआ था। उसको लगता था कि अचार बहुत बेस्ट है इनके माल का, और यही आचार से जब प्रभावित होता है तो वो मसाला भारत की धरती से खरीद करके ले जाता है, और जिस मसाला को वो खरीद करके भारत की धरती से लेकर के गया था, उस माल को यदि 1 रुपये का जो माल खरीद कर लेकर जाता था उसको 60 रुपया में बेचता है। जब 60 रुपया में यूरोप महाद्वीप में बेचता है तो पूरे यूरोप महाद्वीप में खलबली मच जाती है। जब खलबली मच जाती है, जब यूरोप महाद्वीप में खलबली मच जाती है तो यही अब पूरे यूरोप महाद्वीप में ये फैल गया कि भारत में बहुत बड़ा मलाई है, और उसी मलाई को खाने के लिए सबसे पहले पुर्तगाल कंपनी आती है, उसके बाद डच या हॉलैंड या नीदरलैंड भी इसका नाम है, नीदरलैंड। इसके बाद अंग्रेजी कंपनी या ब्रिटिश कंपनी, इसके बाद डेनमार्क कंपनी, इसके बाद सबसे बाद में आने वाली कंपनी फ्रांस कंपनी। ये 5 कंपनी है। ये 1498 में आती है, 1602 में आती है, 1608 में भारत की धरती पर बनी, 1600 में 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ये कंपनी बनती है। डेनमार्क कंपनी 1616 में आती है और फ्रांस कंपनी 1664 में आती है। इन्हीं कंपनियों को बारी बारी से करके हमको पढ़ना है, और अब अगला जो मैं वीडियो लेकर के आऊँगा उसमें पुर्तगाल कंपनियों का आगमन कैसे हुआ, कैसे आती है कंपनी, क्या है इस कंपनी की विशेषता, क्या करने के लिए आए, ये बाकी सब नेक्स्ट वीडियो में मैं डालूंगा। धन्यवाद। अगले वीडियो के लिए इंतजार करिए आप।